इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। हा हा हा। इसे क्या लगता है ये मेरा सर धड़ से अलग कर देगा तो मैं इसको जीने दूंगी। इसने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने इसको दिलो जान से चाहा था, इसने मुझे धोखा दिया। इसने दूसरी लड़की की खातिर मेरी जान ले ली। अब मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसको भी जीने नहीं दूंगी। इसने मेरी जान ली थी ना। मुझसे 7 जन्म के वादे किया करता था, कहता था कि हम दोनों 7 जन्म साथ रहेंगे। इसने तो 1 जन्म भी मेरा साथ नहीं निभाया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके घर का पता लगाया है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मुझ में क्या कमी थी? मैं हसीन थी, खूबसूरत थी, जवान थी, मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। जब से हमारे बीच में टीना आई उसने मुझे धोखा दिया। कौन हो तुम? बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हारे शौहर को पसंद करती थी, तेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया। बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई। चुप कर जा लड़की, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। मेरा देखा जाए तो उससे कोई पंगा नहीं है। फिर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तेरे पति देव ने मुझे धोखा दिया है, तेरी खातिर उसने मुझे मार दिया। मैं उससे बदला लेने आई हूँ। अगर तू मेरे बीच आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को तुम्हें हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई। मैंने इनसे कहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना। ये घर 10 सालों से बने, पर ये मेरी सुनती कब है। खुद तो चले जाते हैं नाइट जॉब पे, अब मुझे अकेला इस घर में रहना पड़ता है। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही चुड़ैल दिखी है। मेरा दिल भी कितनी जोर से धक धक कर रहा है। मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं कह दूंगी इनसे कि मम्मी क्या चली जाऊंगी अगर आपने जिद की इसी घर में रहने की। ये घर कितने सालों से बने, इनको मेरी फिक्र ही कब है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरी ब्याह के लिए आएंगे। मैं इनसे कह दूंगी मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं इनके लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। ये मेरे लिए क्या करते हैं, कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं इससे। कभी मुझसे 2 बोल प्यार के नहीं बोलते और मुझे इस खंडर में छोड़ के चले गए। कहाँ है तेरा पति? आज मैं उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू बता रही है या मैं तुझे मार दूं? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो इस टाइम जॉब पे गए हुए हैं, वो घर पे नहीं है। प्लीज उनको छोड़ दो, उनको माफ कर दो। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ। चली जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। पर तुम प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरा प्यार सब कुछ और मेरा प्यार कुछ नहीं। तू जानती है तेरे पति ने मुझसे 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था और उसने मुझे धोखा दिया। मैं धोखेबाजों को पसंद नहीं करती, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बस मैं इतना कर सकती हूँ, मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूँ, पर मैं तेरे पति को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। हा हा हा, मैं तेरे पति का यही इंतजार करूंगी। और अगर तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। प्लीज नहीं करो ऐसा, चली जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। जब ब्रोकर ने कहा था ये घर 10 सालों से बने, मुझे जब भी अकल के नाखून ले लेने चाहिए थे, पर मेरी चलती कहाँ है? हमेशा चलती तो इन्हीं की मर्जी है ना। पता नहीं किस किस के साथ इनके अफेयर्स थे। मुझे इनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी कहती थी कि मेरा बेटा अब सुधर गया है। देखो आज एक लड़की आई है, चुड़ैल बेचारी है, मुझे तो उसके लिए बहुत दुख है। और पता चला कल फिर से कोई लड़की उठ के आ जाए कि तुम्हारा पति मेरा, तो मैं क्या करूंगी? मुझे इस कैरेक्टरलेस इंसान से शादी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने इससे शादी की। और देखो इसकी वजह से आज मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। खुद तो चले जाते हैं जॉब पे, कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। बस इनकी अब बहुत मनमानी हो गई। अब मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर अम्मी क्या चली जाऊंगी। इनको इस खंडर में रहना तो शौक से रहें, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। आज तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई। वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे अम्मी के पास हैं, वरना पता नहीं मेरे चिंटू मिंटू का क्या होता। करें ये अब भुगते हम, ऐसा अपना ही चलेगा। मैं इनसे कह दूंगी मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं चली जाऊंगी अम्मी के पास। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। आपको इसी तरह मजेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहेंगी। प्लीज मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जाकर मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।